हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेकंड ओडीआई पे। तो हमारा जो चैनल है हम तीनों लोगों का है और इसका नाम चिराग है, अनिकेत और अभिषेक। तो हम तीनों अपने व्यूज़ डिस्कस करेंगे हर एक जो मैच होने वाला है। फ़िलहाल हम सेकंड ओडीआई पे आते हैं कि हमारे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए और कौन कौन से बैट्समैन कौन कौन से ऑलराउंडर और बॉलर खेलने चाहिए दोनों टीम के, और इस बारे में हम तीनों डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट मैच था उसमें बहुत सारा इशू था, जैसे डीएलएस का जो समझ नहीं आया, जिस वजह से इंडिया हार भी गई। एंड देन ऑल्सो वी कैंट ब्लेम देम, बट कहीं चीज़ें इंडिया ने भी गलत करी, बेकार शॉट्स खेले। कोहली जो एक ही शॉट खेलता उसने फिर से खेला, तो वो चीज़ें भी हैं। बट अभी के लिए हम आगे वाली बात पे बात करेंगे जो सेकंड ओडीआई की है, जिसमें हमने डिस्कस करी अपनी प्लेइंग 11, हम उस पर बात करेंगे। तो चिराग आपसे डिस्कस करेगा हमारी प्लेइंग 11 ये क्यों है और उसका रीज़न क्या है। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया की जो हमने स्क्वाड बनाई है वो हो सकती है मार्श, हेड और वन डाउन शॉट। टू डाउन पर हमें रेंशो की जगह हमने इंग्लिश को रखा है, और उसके बाद कॉनोली, केरी, स्टार्क, हेजलवुड, एलिस और जेम्पा। और इंडिया की स्क्वाड हमने जो बनाई है वो है रोहित, गिल, कोहली, उसके बाद अय्यर, राहुल, अक्षर, सुंदर, रेड्डी, सिराज, अर्शदीप और हर्षित राणा की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा। अब इसमें जो हमने दो चेंजेस किए हैं, दोनों स्क्वाड में एक एक चेंज किया है। रेंशो की जगह पर इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में और हर्षित राणा की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा इंडिया की टीम में। इसका रीजन हमें अनिकेत बताएगा। आजकल लोग हर्षित राणा बोलने लगे हैं। इसको मुझे नहीं लगता कि इसको कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी इंडिया में रहने के लिए। ये हर मैच में फ्लॉप हो जा रहा है। आईपीएल अश्विन ने सही कहा था कि एक फाइनल मैच को छोड़ के ना इसको इतने ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं। एक बॉल का क्या था वो, एक बॉल की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा खेल चुका है, एक अच्छी बॉल डालने उसके में। कंपैरिजन में अगर प्रसिद्ध कृष्णा आप उसको मौका देते हो, उसने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी उसको मौका मिला और उसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो हर्षित राणा को बहुत इनफ चांसेस मिल चुके हैं और वो ट्रोल भी हो रहा है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके उसे तब मौका मिलना चाहिए। तो जहाँ तक की बात है ऑस्ट्रेलियन टीम में रेनशो की जगह इंग्लिश ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडियन 3 स्पिनर खिला रहे हैं और इंग्लिश काफ़ी अच्छा खेलता है बैक फुट में भी और फ्रंट फुट में भी। तो मुझे लगता है इंग्लिश को मौका दे। हाँ ठीक है, 2 विकेट कीपर कोई बात नहीं, कैरी विकेट कीपिंग कर लेगा और इंग्लिश बैटिंग कर लेगा, खाली क्या दिक्कत। हाँ, और कुलदीप को भी हमें खिलाना चाहिए, बता क्यों। कुलदीप को ले सकते हैं सुंदर की जगह, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदर ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक बैटिंग बैकअप भी वो प्रोवाइड कर रहा है और एज ए स्पिनर तो वो भी अच्छा है, कुलदीप भी अच्छा है। तो बस, लेकिन एक बैटिंग का प्लस पॉइंट है। तो हम तो जब से ड्रीम 11 पे खेलते थे हमने कुलदीप को लिया है, क्योंकि विकेट टेकर बॉलर भी है। लेकिन अब वहाँ पे बैटिंग भी है और बॉलिंग भी है, तो दोनों वो ज़्यादा सही है। वो एक चीज मैंने जो फील करी है हमेशा, डिफरेंस बिटवीन हर्षित राणा और कोई अच्छा बॉलर जैसे हेजलवुड। तो हर्षित राणा ने, अगर आपने लास्ट मैच में भी देखा, उसने अच्छी बॉलिंग करी थी, 1-2 टप्पा उसने अच्छे डाला था जिसमें बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था। एट द सेम टाइम वो अपनी लेंथ चेंज कर देता था, जिससे बैट्समैन उसका एडवांटेज लेता था। बट पकड़ के नहीं रख पा रहा टप्पा। अगर आप हेजलवुड को देखोगे कि वो एक, अगर उसको पता चल गया ना इस लाइन पे बैट्समैन बीट हो रहा है, तो उससे वो हटेगा ही नहीं जब तक उसको विकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्क मेरे को लगता है कि एक अच्छे बॉलर और एक एवरेज बॉलर में है। तो ठीक है, उसमें पोटेंशियल है, बट ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, उसको टाइम लगेगा, बट उसको जितना क्या कहते हैं, जितना वो डिजर्व करता है उससे ज्यादा मौका मिल रहा है अभी। तो दैट्स द प्रॉब्लम, हम तीनों को वो लगती है, और सबको जो इंडिया में फैन है क्रिकेट का उसको ये प्रॉब्लम लगती है हर्षित राणा का। इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। जैसे गुजरात में उसने इतना अच्छा इकोनॉमी, उससे अच्छा इकोनॉमी मेरे ख्याल से 1 या 2 बॉलर का था पूरे आईपीएल में। देन उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी लास्ट मैच में, सिराज ने, मानता हूँ कि हीरोइक परफॉर्मेंस किया था, बट उसके बाद उसने ही लास्ट डे पे वहां पर स्टार्टिंग में रहा था थोड़ा बैड फेस था, लेकिन बाद में थोड़ा कर गया था कवर। बट उसका मेरे को लगता है हमेशा से मेंटालिटी बहुत अच्छा रहा है। रन्स तो बॉलर को ही पड़ते हैं, बट उसका मेंटालिटी है वो फिर भी कभी भी ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। प्रसिद्ध हर्षित से बेटर ही है कंपैरेटिवली। हाँ, और एट द सेम टाइम कुलदीप को और हर्षदीप को हमने जितना ज्यादा यूज करना चाहिए ना, हम करते ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैट्समैन 5 बहुत है ना, अगर वो भी चल जाए तो वो भी बहुत है। हम क्या करते हैं, बैट्समैन बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना बॉलिंग सेक्रीफाइस कर देते हैं।
एंड वी आर मानते हैं नॉट कि सुंदर और अक्षर अच्छे स्पिनर्स हैं कि हाँ चलो ठीक है ये दोनों बैटिंग पे भी टच देते हैं, बट वो विकेट कीपिंग, वो विकेट टेकर्स नहीं है। राइट। वो रन स्टॉप कर देते हैं, बट वो विकेट टेकर्स नहीं है। तो हमें एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए ही स्पिनर के रूप में। वो बाउंड्रीज रोक सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कि बैट्समैन खड़ा है और उसकी विकेट लेनी है, तो यू नीड बॉलर लाइक कुलदीप वो यादव। मच बेटर विकेट टेकर है कुलदीप उससे, लेकिन बस यही है कि वहाँ पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प भी नहीं है, वही। तो स्पिनर और अगर आप जब तक सिर्फ सेफ खेलने पे रहोगे ना और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे, तो फिर वो हमेशा ही आपको, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी टीम है जो क्योंकि आपको, इंडिया के पास कोई अच्छा फिनिशर भी तो नहीं है ना अभी। वही पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जमीन देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया की पिच देखोगे और पास्ट रिकॉर्ड्स देखोगे, फिंगर स्पिनर से अच्छा मुझे ऐसा लगता है रिस्ट स्पिनर ज्यादा कामयाब है वहाँ पर। हाँ वो भी जैम्पा को ज्यादा जैम्पा को देख लो, शेन वॉर्न को देख लो, वो भी तो और उसकी जो बजाय है कि अगर आप वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट हम तीनों नहीं है, बट ही इज अ गुड बैट्समैन एज वेल, और कितने नॉर्मल प्लेन बैट्समैन से भी ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है। एट द सेम टाइम जो रोल में आप उससे खिला रहे हो ना, उसके और किसकी जगह पे खिला रहे हो वो डिजर्व नहीं करता। आप उसको खिलाओ, बट कुलदीप यादव खेलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। पर फिर 3 स्पिनर खिलाना कोई लॉजिक नहीं बनता वहाँ पे। 3 स्पिनर नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर, किसी तो बिठाना ही पड़ेगा। अक्षर पटेल का एक्सपीरियंस है, उसे आप बिठा नहीं सकते, बचा तो वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर ही है फिर। हाँ तो वही है। Sacrifice। क्योंकि और ऊपर से ये 8-9 नंबर तक बैटिंग लेके जाने से बढ़िया है कि आप अपने जो आपके टॉप परफॉर्मर है, मुझे ध्यान लगता है में नहीं के आएगा। राहुल काफी लेट बैटिंग कर रहा है, उसको नंबर 5 पे खेलना तो चाहिए। करना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत तब तक वो सेट हो जाए और पार्टनरशिप बनाकर चले, और उसके बाद वो लंबा खेल सकता है। अगर उसे बॉल से कम मिलेंगी वो क्या ही खेलेगा। अक्सर की जगह उसे ही आना चाहिए था पिछले मैच में भी ऊपर। और ये तो हमारे, हम इसलिए इंडिया के बारे में भी ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अब अगला मैच इंडिया जीते, तभी वो सीरीज़ में 3 मैच की सीरीज़ में लेवल करके तभी हमारे पास मज़ा भी ऑप्शन आए। होगा जीतने का। हाँ, तभी हम थर्ड ओडीआई को भी देखेंगे। अदरवाइज इसी से- ऑस्ट्रेलिया तो कैसी भी टीम लेके जाएगी, उनकी मेंटालिटी ऐसी है, वो जीतने के लिए ही खेलेंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया देखी जाए, जो हमने चेंजेस करे हैं, जैसे फिलिप, ही इज़ टू न्यू बट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, उसकी जगह कैरी तो आएगा क्योंकि वो हाथ से नहीं, हाँ वो टाइम से खेल रहा है, तो वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। एंड सेकेंडली जोश इंग्लिश, उसका जो बैक फुट का गेम है, फ्रंट फुट का गेम है, Spinner स्पिनर से को अच्छा खेलने का मारना। गेम है, ही इज़ टू गुड। इफ वो की विकेट कीपर ना भी होता तो भी वो इक्वली डिजर्व करता है खेलने का। तो इस वजह से मेरे, एंड रेन शो अगर लास्ट मैच में Zampa। देखा हो तो ही वॉज नॉट टू मच कॉन्फिडेंट इन द स्टार्टिंग, इन द रेन शो, जो अपने स्टार्टिंग के 5-10 बॉल खेला था। तो इसलिए, एंड जैम्पा वो तो डेफिनेटली आएगा कोनेमैन की आएगा, जगह, अगर वो क्योंकि अवेलेबल है तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। बाकी बॉलर्स तो सेम ही रहने वाले हैं, स्टार्क, हेजलवुड। तो यही ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा चेंज नहीं होगी, बट इंडिया की भी 1-2 ही प्लेयर जो चेंज होंगे, वो मोर इम्पोर्टेंट देन ऑस्ट्रेलिया के चेंज होने। उनको इतना इम्पैक्ट नहीं, उनके कोर प्लेयर्स ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। तो अब हम प्रेडिक्शन पे अभी बोलेंगे कि हम तीनों ने सोचा है, थोड़ी अलग होगी हम तीनों की प्रेडिक्शन, क्योंकि कहीं हम स्टैट्स पे जाते हैं, कहीं हमें इंस्टिंक्ट होता है कि हमें क्या लगता है। जैसे चिराग अब बताएगा आपको कि उसको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर इधर इस मैच में मेन प्लेयर में से फ्लॉप होने वाले हैं और हिट होने वाले हैं। मुझे तो जो जहाँ तक लगता है कि इस मैच में रोहित और कोहली तो चलेंगे। एडिलेड है तो रोहित कोहली के फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है इस मैच के बाद, और इंडिया मैच जीतनी चाहिए। वी आर फिंगर क्रॉस्ड। अगर इंडिया चेज करेगी तो मेरे को लगता है कि इंडिया जीतेगी ये मैच, और कोहली रोहित अच्छा मारेंगे इस मैच में। तो मेरे और ऑस्ट्रेलिया की टीम में बॉलिंग अच्छी है उनकी, बैटिंग में थोड़ा वो लैक शायद कर दें किसी मैच में, तो वो हो सकता है कि आता है इस मैच में हमारे बॉलर्स फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करे और कम स्कोर बने रोक लें, तो ये हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अनिकेत, तेरी क्या प्रेडिक्शन? यार देखो, हम सब बात करते हैं, स्टार्क की बात करते हैं, हम जैम्पा की बात करते हैं, पर हमें हेजलवुड को ना हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। वो हमेशा मैच में, हमेशा बड़े मैच में वो चलता ही चलता है, सीरीज डिसाइडर में या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट, इवन आईपीएल में भी वो हमेशा चलता है। तो अगर आप हेजलवुड के स्पेल अच्छे से खेल लेते हो तो मैच आपके काफी कंट्रोल में रहेगा। और हम स्टार्क को तो अच्छा खेलते ही खेलते हैं, हमारी टीम स्टार्क को अच्छा खेलती है, ऐसे ही है कि- हेजलवुड को इन शॉर्ट इज अ डार्क हॉर्स। हाँ, वो उसे हम ना मेन नहीं लेके उसका चलते। यही हो जाता है कि विकेट लेना ले लेकिन रन नहीं खाएगा, वो रोक के रखेगा नहीं, टीम। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में उनका वीक लिंक है ही नहीं कोई। अभी लास्ट मैच में कुनेमन था, पर तब तक आपने अपने मेन विकेट बॉलिंग खो में नहीं दिए। है, बॉलिंग बैटिंग में में है। हाँ वही, उनके अगर बॉलिंग देखोगे तो हेजलवुड और लाइक Front आई थिंक line। नेथन एलिस इज आल्सो टू गुड फॉर स्लो ओवर्स एंड डेथ बॉलिंग। ही इज जस्ट लाइक एज स्कॉट बोलैंड इन टेस्ट,
नेथन इज इन ओडीआई और T20 बिकॉज उसको भी उतना मौका नहीं मिला जस्ट बिकॉज 3 पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड की वजह से सेम ओडीआई में भी कोई भी बॉलर आता है वो इन तीनों का क्लास ही अलग है, उनके सामने नहीं, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट किसी भी इंटरनेशनल टीम में होगा तो वो प्लेइंग 11 में होगा ही होगा। ही इज सो टैलेंटेड। इनका यही है कि इनके बेंच प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब कभी भी किसी और टीम के लिए खेले तो फ्रंट लाइन ही रहेंगे, वो मेन प्लेयर्स वही रहेंगे, पर इन्हें ऑस्ट्रेलिया में चांस नहीं मिल पाता इतना। एंड मेनली इनकी मेंटालिटी ऐसे स्किल वाइज नहीं है, जैसे कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम प्लेयर जो बाहर भी बैठे थे, बट इनकी मेंटालिटी ऐसी है, दे विल प्ले द सेम वे। अब टिम डेविड है वो नहीं खेल रहा, बहुत कैमरन ग्रीन नहीं खेल रहा, ही इज नॉट अवेलेबल, तो वही। और अभी जो मेरे को लगता है, मेरे क्या प्रेडिक्शन है अगले मैच को लेके, मेरे को लगता है कि विराट कोहली से ज़्यादा मेरे को इस टाइम रोहित शर्मा पे है एंड ही विल प्ले अ गुड गेम। अगर चेज है तो डेफिनेटली विराट कोहली मेरे को लगता है कि अच्छा चेज करेगा, बट अगर फर्स्ट बैटिंग है और सेकंड बैटिंग है डजंट मैटर, मेरे को लगता है रोहित शर्मा विल गिव अस अ गुड स्टार्ट एटलीस्ट 40-50 एंड फिंगर क्रॉस्ड है हमारी कि ऐसा ही हो, कुछ और ना हो जाए। बट ऑफ कोर्स एंड पर मेरे इंडिया की तरफ से 2 मोस्ट ट्रस्टेड जिस पे मैं ट्रस्ट दिखा सकता हूँ या हमारा पूरा ग्रुप दिखा सकता है ट्रस्ट, दैट इज श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल एनी डे। तो वो है। और बॉलिंग में ऑफ कोर्स सिराज ने जो कमबैक किया एंड लाइक नाउ ही इज, अब वो लग रहा है कि एक ही इज अ प्राइम एंड मेन बॉलर, प्राइम में आ चुका है शायद। वो क्या था वो प्राइम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तरह। यार उसको सुपर हीरो भी तो खेल रहा है ना विराट कोहली। हाँ वही, तो वो सीन है। और दूसरा अर्शदीप सिंह इज लाइक, उसने काफी कुछ प्रूव कर दिया है बट उसको इतना मौका नहीं मिला एंड लाइक ही स्टिल नीड्स टू प्रूव लिटिल बिट मोर आई गेस, क्योंकि उसको मौका देगा तभी तो वो प्रूव करेगा। बट नाउ इज द टाइम, ही इज एट द गुड स्पेस और अभी वो कर सकता है वो चीज। एंड अब से हम लाइक जो लास्ट मैच में था, अभी तो ये मैच की हमने बात करी, और ऑस्ट्रेलिया में तो आई नो ट्रेविस सेड दे विल प्ले द सेम वे, they will not change, they will not, whatever plan you come with, they will play the same way. Marsh, he is too good now. I don't know बीच में उसको क्या हुआ था, बट अभी जो वो गेम खेल रहा है ना, वो मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। I know he is Australian and he is playing against us, but if you respect the game, you know कि बंदा अच्छा खेल रहा है, उसकी मेंटालिटी, साथ में 2 बंदे आउट हो गए 3, उसने अपने विकेट थ्रो ही नहीं करी। भाई सिराज ने मार्च अच्छा, जैसे हाइट अच्छी है उसकी और बाउंसर शॉर्ट बॉल कितनी अच्छी मारता है वो, और सिराज में हिम्मत है उसको शॉर्ट बॉल मारना, और वो हेलमेट पे लगी उसके बॉल जाके। वो मार्च के अगेंस्ट इतने गट्स दिखाना भी हमारा एक बट ही इज टू गुड, लाइक ही इज गुड प्लेयर। तो उसको हमें अगर जल्दी उड़ाया तो मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में वीक लिंक है, जिसके बारे में अगर जल्दी गए तो गए, जिसके बारे में अभी अनिकेत बात करेगा, फिर इनकी एक्सपोज होगी बैटिंग अच्छे से। हाँ, जो अगर हम मार्च को ले गए तो उसमें क्या क्या वीक लिंक आ सकते हैं, अनिकेत विल डिस्कस अबाउट दैट। देखो मार्च की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मेनली शॉर्ट बॉल रहता है। अगर आप उसको स्टंप्स पे रखेंगे विकेट, और मैंने एक चीज देखी है, वो ना स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता। ठीक है चलो आप 10 ओवर आप अच्छा निकाल लेते हो, बट उसके बाद अगर आप स्पिनर्स, मुझे ऐसा लगता है कुलदीप यादव बिल्कुल खेलना चाहिए। कुलदीप यादव अगर खेलेगा तो मार्च नहीं खेल पाएगा उसको इतने इजीली, क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी उसके खिलाफ अच्छा है, और आप कहीं भी देखेंगे ना वो स्पिनर्स को इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं रहता है। उसे पसंद है पेस, अगर आप उसको पेस नहीं दोगे ना तो मार्च स्ट्रगल करेगा ही करेगा। ये तो है। और दूसरी चीज हमें अब पता नहीं बात करनी चाहिए DLS के बारे में, पर हम फिर भी करेंगे क्योंकि मजा तो उसी चीज में आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट DLS इन द लास्ट मैच, बिकॉज मेरे को लगता है कि DLS में कोई चीज टीम को ना बहुत ज्यादा ही फायदा हो जाता है एक्सट्रीम एंड में, और कोई टीम को उतना ही लॉस, तभी मेरे को कोई दुख नहीं है। इंडिया हार गई, ठीक है, 2 ओवर्स मोर, तो ये कैप्टनसी का वो रहता है। लेट्स सी हाउ इट गोज इन द नेक्स्ट मैच। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप अपने हमें प्लेइंग 11 बताओ, आपको क्या लगता है कौन कौन खेलना चाहिए और कौन कौन क्यों नहीं खेलना चाहिए। एक का तो ऑब्वियस है हर्षित राणा का, ही इज अ गुड बॉलर बट ही इज नॉट इन, यू नो, जिस लेवल पे अभी हम हैं, जहाँ पे हम मैच हो रहा है, उस लेवल के हिसाब से वी नीड अ बेटर बॉलर देन हिम इफ यू वांट टू विन अदर नेक्स्ट 2 मैचेस। एंड गाइस हमारी फर्स्ट वीडियो है और हमें आपके सपोर्ट चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर करिए अपने क्रिकेटिंग फ्रेंड्स के साथ। आपको जितना दबाना पसंद है हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।